नमस्कार दोस्तों, यू आर वॉचिंग लाइफस्टाइल और मैं हूं आपका होस्ट MK वर्मा। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज की स्मार्ट क्लास बेस्ड है जनरल नॉलेज के ऊपर और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस वन इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यानी कि इनमें से किस एक को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई है? तो इसका आंसर है इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच किंगडम डिड द टेम्पल ऑफ हजारा रामा बिलोंग्स टू? मतलब हजारा राम मंदिर किस राज्य में था? तो इसका आंसर है विजयनगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following terms is used in economics to denote a technique for avoiding a risk by making a counteracting transaction? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अर्थशास्त्र में प्रतिरोधी स्वयं भार द्वारा जोखिम के परिहार की तकनीक के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है हेजिंग करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिटीजन फॉर द 87th एकेडमी अवार्ड विनर इन द कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्री फीचर इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वृत्त रूपक की श्रेणी में 87वां अकादमी अवार्ड जीतने वाला सिटीजन फोर किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका आंसर है एडवर्ड स्नोडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रस्ट एरिया इन द रेलवे बजट 2015-16? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र उनमें से नहीं है जिन पर 2015-16 के रेल बजट में अधिक बल दिया गया? तो इसका आंसर है 180 डेज इन एडवांस टिकट बुकिंग फैसिलिटी फॉर पैसेंजर, यानी कि यात्रियों के लिए 180 दिन पहले टिकट बुकिंग की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज ऑफ इंडिया पोस्ट हैज परमानेंटली बीन डिसकंटिन्यूड? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया पोस्ट की निम्नलिखित सेवाओं में से किस एक को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? तो इसका आंसर है टेलीग्राम, यानी कि तार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैटेगरी ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया was entered in the Citizenship Act of India through an amendment in the year। मतलब भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई? तो इसका आंसर है 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू द। मतलब शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रैंक ऑफ मेजर जनरल इन इंडियन आर्मी इज इक्वलेंट टू। भारतीय सेना में मेजर जनरल का रैंक किसके समतुल्य है? तो इसका आंसर है रियर एडमिरल इन इंडियन नेवी, यानी कि भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल के इक्वलेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द करंटली ऑपरेशनल इंडियन सैटेलाइट्स देयर इज नो। वर्तमान में प्रचलित भारतीय उपग्रहों में कोई भी जुपिटर ऑर्बिटर सैटेलाइट, बृहस्पति
कक्षीय उपग्रह नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन स्टैंडिंग 1 meter in front of a plane mirror approaches the mirror by 40 centimeter. The new distance between the person and his image in the plane mirror is, मतलब किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़ा व्यक्ति दर्पण की ओर 40 सेंटीमीटर बढ़ता है तो समतल दर्पण में व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच में नई दूरी कितनी है? तो इसका आंसर है 1.2 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर mammals? They possess hair on the body. Some of them lay eggs. Their heart is 3-chambered. Some are aquatic. ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है Their heart is 3-chambered, यानी कि उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू ड्राई सेल फ्रॉम, मतलब किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन किससे होता है? केमिकल एनर्जी से होता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग? निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर है एसिटाइलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सोइल फॉर वेरियस क्रॉप्स? ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक है? तो इसका आंसर है मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएशन ऑफ समथिंग फ्रॉम नथिंग इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो इसका आंसर है कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इन ह्यूमन कैन स्प्रेड थ्रू एयर? यानी कि मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? तो इसका आंसर है ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि यक्ष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेस्मिक गैप्स आर, यानी कि भूकंपी विद्र क्या है? तो इसका आंसर है सेक्शन ऑफ प्लेट्स बाउंड्रीज दैट हैव नॉट ruptured in the recent past, यानी कि प्लेट सीमाओं के वे अनुभाग जो निकट अतीत में संविदारित नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the absence of cold Labrador current which one among the following would happen? यानी कि शीत लैब्राडोर धारा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा एक घटित होगा? तो इसका आंसर है देयर विल बी नो नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक फिशिंग ग्राउंड्स, यानी कि कोई उत्तर पश्चिम अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र नहीं होंगे, मतलब फिशिंग जोन नहीं होंगे। Now next question is which one among the following metals is prominently used in mobile phones battery? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? तो क्या लाई जाती है? लिथियम। आपने सुना होगा लिथियम आयन बैटरी, तो लिथियम को यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following is the most appropriate and correct practice from the point of view of a healthy environment? ठीक है। तो स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक उपयुक्त और उचित पद्धति है? तो इसका आंसर है ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक स्वेग बिफोर इट्स रिलीज,
यानी कि घरेलू बाहित मल सीवेज को निर्मुक्त करने से पहले उपचार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट एटम इज इंडिविजुअल। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका आंसर है डाल्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जीवित जीवों के लिए पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, पैरावैंगनी किरणों के प्रवेश को रोकती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट पार्ट ऑफ अ केमिकल वेदरिंग। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित प्रक्रमों में से कौन सा एक रासायनिक अपक्षय का भाग नहीं है। तो इसका आंसर है एक्सफोलिएशन, यानी कि अपसलकन। ओके, अपशलकन। ठीक है, थोड़ा टफ वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द 5th पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। तो इसका आंसर है 80, यानी कि 18। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसी तरह के ढेर सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं जिन्हें देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन कीप वॉचिंग लाइफस्टाइल।